बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों से एक बहुत ही ख़ास वीडियो शेयर करने लगी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट बता रही हूँ जो सॉइलिंग और इसके अलावा बर्न चोट या फिर नील वगैरह पे हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इस तरह की इंजरी हो जाती है घर में कि आप पहले कंफर्म कर लें कि अगर आपको कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं है तो आप ये ट्रीटमेंट ईज़िली कर सकते हैं। तीन और चीज़ें ली हैं और तीन चीज़ों को हम तीन ही हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर आपने देखा लाहौरी नमक था, अच्छा खासी बड़ी पीस थे, इनको छोटा कर लूँगी मैं। और ये टेसू के फूल हैं, येलो और ऑरेंज कलर के कुछ इस तरह के होते हैं। तो और ये अजवाइन है जैसे कि सभी को पता है। तो इस तरह से ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास और तीन हिस्सों में हम डिवाइड करके इन्हें 3 दिन तक हम इसे यूज़ करेंगे। किसी भी टाइम आप दिन में ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट करने के बाद अच्छे से बैंडेज करनी है। और जिसके घर में बड़े बूढ़े होंगे उन्हें तो पता ही होगा, वो ऐसे ही काम करवाया करते थे और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते थे ऐसे जितने भी पंसार वगैरह की चीज़ें ये ट्रीटमेंट करती थी। तो ये मेरी सास इस तरह से करवाया करती थी और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो मेरे बेटे की चोट लगी है तो उन्हीं के लिए मैं ये कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने स्टील का एक बर्तन रख दिया है, इसमें पानी फुल भर दिया है। अब इसमें ये सारी ही चीज़ें मैं ऐड कर दूँगी। ये सॉल्ट है और सॉल्ट को हम बिल्कुल भी क्रश करके नहीं शामिल करेंगे, बस इतने बड़े बड़े पीस हम शामिल कर देंगे। ये अच्छे से खुद ही जब बॉयल आएगा ना ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगे। और ये टेसू के फूल भी मैं सारे के सारे ही डाल दूँगी। तीसरा हिस्सा है ये ना, जो मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें थी उसमें से तीसरा हिस्सा हर चीज़ का मैंने ले लिया है। और यहाँ पर फर्स्ट डे है हमारा ट्रीटमेंट का, तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और इसको तकरीबन 2 से 3 जोश आने तक हम अच्छे से इसको पका लेंगे। खूब अच्छे से बॉयल हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और जब आपको इन तमाम चीज़ों की खुशबू आने लगेगी और इसमें से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। अच्छा, कुछ लोगों को इसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी तो ज़ाहिर है उनके लिए बहुत ही बैड स्मेल होगी, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ट्रीटमेंट है तो ये ज़रूर कीजिएगा। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है ना, पहले कंफर्म कर लें अच्छे से कि आप लोगों का के साथ कोई और मसला तो नहीं है। उसके बाद अगर सॉइलिंग या नील वगैरह है या दर्द है ना आपके कहीं जॉइंट में, तो और जैसे कि आजकल घुटनों वगैरह में हर एक के ही दर्द हो रहा है ना, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो ये ज़रूर कीजिएगा अगर इस तरह की प्रॉब्लम है। और ये मेरी सास का था तो वो मरहुमा हैं, वो इस दुनिया से जा चुकी हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा, क्योंकि जाने के बाद भी लोगों की मतलब कोई अच्छी बात होती है या कोई अच्छा अमल होता है ना, तो उनके जाने के बाद भी लोग उसे जारी रखते हैं। तो मैंने आप लोगों से भी शेयर किया है इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव था। तो आप लोग भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो, अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह का मसला हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उसी टाइम हमें पता चलता है अपने हाथ पैरों की कदर कीमत कि ये कितने काम के हैं। वैसे तो हम रूटीन में हर वक्त इससे काम लेते रहते हैं, करते रहते हैं, तो हमें इतना नहीं पता चलता, हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पाते। लेकिन जब छोटी सी भी चोट लगती है ना और उसमें दर्द बैठा हुआ होता है या तकलीफ़ होती है ना, तब हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा हुआ है और हम लोग कितनी नाकदरी करते हैं और कभी शुक्र भी अदा नहीं करते हैं। तो इस तरह से बस इस पाँव आपने या आपकी मुतासरा जगह जो भी हो उसको डिप करना है पानी में। अच्छा, यहाँ पर पानी अच्छा खासी गर्म था तो वो पाँव बिल्कुल भी नहीं डाल रहे थे, थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो फिर हमने ऊपर से इस तरह से डालने की कोशिश की थी। ज़ाहिर है वो छोटे बच्चे थे तो वो इतना नहीं इसको सह सके पानी को, लेकिन थोड़ा सा नीम गर्म पानी में ही डिप करके बैठना था तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा ना। और आफ्टर डिलीवरी भी वुमेन इसे यूज़ कर सकती हैं। तो इससे जैसे कमर वगैरह में दर्द होता है या कहीं पे भी आपकी कोई भी दर्द ऐसा होता है कि जो बार बार उठता है और फिर थोड़ी दिन के बाद ख़त्म हो जाता है, तो उस जगह पे भी अगर आप ये यूज़ करेंगे ना पानी, तो इस तरह से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कम से कम आपने ये 2 दिन तो लाजमी करना है और वरना ज़्यादा बेहतर तो यही है आप 3 दिन कर लें। और इस तरह से आप जो ये इसके फूल होंगे ना, तो ये मैंने बिल्कुल अलहदा नहीं किए थे, इसी में ही डाल दिए थे। आप इसको अच्छे से निचोड़ कर पे मुतासरा जगह पर हम लगा देंगे थोड़ी सी देर के लिए और अच्छे से बैंडेज कर देंगे इसके ऊपर। और तकरीबन ये 15 से 20 मिनट आपने ये इसकी रखने हैं फूल और फिर आपने ये भी हटा देने हैं। वो इसलिए क्योंकि ये और जब ये ड्राई होंगे तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करेंगे आपको और चुभने लगेंगे, तो इससे पहले आप निकाल दीजिएगा ये। और मैंने देखें इसी तरह से यहाँ पर लगवाए हैं और मुझसे तो लगवा भी नहीं रहे थे, हाथ भी नहीं लगाने दे रहे थे, तो उनके
बाबा ने ही इस तरह से उनकी बैंडेज कर दी थी। तो बहुत ही ज़्यादा इनको माशाल्लाह इससे सुकून मिला था और हमें अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं रही थी, क्योंकि हमें ये कंफर्म हो गया था कि माशाल्लाह उनके पैर पे सिर्फ़ और सिर्फ स्वेलिंग है और नील पड़े हुए हैं और इनकी हड्डी वगैरह का कोई भी इशू नहीं था, बोन्स वगैरह इनकी ठीक थी। तो इसलिए हमने ये ट्रीटमेंट किया था। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और सदका जारिया समझ के अगर ख़ानदान में आपके या आपकी फ़ैमिली में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो उससे ज़रूर शेयर कीजिएगा, वरना आप खुद से भी बता सकते हैं कि इस तरह से ये चीज़ें लेकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मेरे बेटे के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इनके लिए और भी ज़्यादा आसानियाँ फ़रमाए। आमीन।